नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आपको पता है कि जापानी लोग शिंतोइज्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं, लेकिन भगवानों में से 80% के भगवान असल में भारतीय हिंदू भगवान हैं। यानी पुराने ज़माने पर भारत से हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट जापान में आए थे और समय के साथ साथ ऐसे भगवान बौद्ध धर्म और शिंतोइज्म से मिलजुल कर अब जापानी भगवान के रूप में जापान में माने जाते हैं। तो इस वीडियो में कई मंदिरों को मैं घूमने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि कौन से भगवान, भारतीय भगवान जापान में कैसे रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। सब लोगों को मास्क पहनना है। मेगुरो फुदोसन नामक बौद्ध धर्म का मंदिर है। इमारत के बगल में एक भगवान मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से हिंदू भगवान हैं। ये देखिए, ये आइजोमे म्योओ नामक जापानी भगवान है, प्रेम के भगवान है। जापानी लड़की और लड़के यहाँ आके प्रार्थना करके कोई भी प्रेम की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये भगवान असल में भारत के कामदेव जी है। तो कामदेव जी से मैं अभी प्रार्थना करूँगी। नोटिस बोर्ड में लिखा था कि मैं प्रार्थना करते करते एक चक्कर लगाना है। ये मत पूछिए कि मैं किसको सोचकर प्रार्थना कर रही हूँ। That's a top secret. अब दाई एनजी नामक एक मंदिर में जाएंगे। यहाँ दाई एनजी में दाई कोकतेन नामक भगवान मौजूद है। दाई का मतलब महा बड़ा, कोक का मतलब काला, तेन का मतलब स्वर्ग। अब पता चलता है ना, दाई कोकतेन का मतलब शिव जी है। इमारत के अंदर में ये महाकाला जी है। जापान में दाइकोकतेन जी पैसे और किस्मत बुलाने वाले भगवान है। तो भारतीय शिव जी से कुछ अलग है ना। महाकाला जापानी बौद्ध धर्म के हिचिफुकुजिन यानी 7 मुख्य भगवानों में से एक है। 7 भगवानों में से 3 भगवान असल में हिंदू भगवान हैं, शिव जी, सरस्वती जी और कुबेर जी। अब सरस्वती जी के मंदिर में जाएंगे। ये बेंजाइटेन नामक देवी का मंदिर है। आपने बेंजाइटेन का नाम तो सुना नहीं होगा, लेकिन आप जानते होंगे सरस्वती जी। तो बेंजाइटेन जो है ना, ये एक्चुअली सरस्वती जी है। ये जेनी अराई बेंजाइटेन उगाफुकु जिंजा नामक शिंतोइज्म का मंदिर है। मंदिर के अंदर क्या है? आईना है। एक्चुअली शिंतोइज्म के मंदिरों में आईने होते हैं, ना कि किसी देवों की मूर्ति। इसका मतलब है हमें आईने के द्वारा अपने आप को देखकर पहले ईमानदार ही होना है और सच्चा दिल से भगवान से प्रार्थना करना है। बेंजाइटेन जी का पत्थर मिल गया। हाँ, मूर्ति तो नहीं है, लेकिन पत्थर में बेंजाइटेन जी ड्रॉ की गई है। बेंजाइटेन जी या तो सफेद सौंफ को शरीर में लगाती हैं या बीवा नामक संगीत को हाथ में पकड़ती हैं। यहाँ कामाकुरा में पुराने जमाने पर कुएं बहुत ही कम थे, इसलिए पानी भी बहुत ही कम था। इस मंदिर में नीचे से पानी आता है, कुआं है, इसलिए यहाँ के लोगों ने यहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर बनाया है। तो यहाँ पे पैसे धोएंगे तो अच्छा माना जाता है, तो मैं भी पैसे धोऊंगी। ठीक है। हासेदेरा नामक एक मंदिर में आई हूँ। बौद्ध धर्म का मंदिर है। इस मंदिर में भी सरस्वती जी मौजूद हैं। यह बेंजाइटेन जी सरस्वती जी है।
इनके पास एक बीवा नामक संगीत है। ये तो आश्चर्यजनक कमरा है। अनगिनत सरस्वती जी, बेंजाइतीन जी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि लोग सरस्वती जी की मूर्ति खरीद कर यहाँ रख के प्रार्थना करते हैं। अब बीच में और एक बात बताना चाहूंगी। जापानी बौद्ध धर्म में संस्कृत भी इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए, यहाँ भी एक मंदिर है और मंदिर के बगल की इमारत के दीवार पर संस्कृत के अक्षर लिखे हुए हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं संस्कृत की क्लास में सो रही थी, लेकिन मुझे डिजाइन तो कम से कम बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं ताइसोजी नामक अलग मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पर एम्मा-समा, हिंदू में यमराज की मूर्ति है। मंदिर में बिल्ली है। अरे कैमरा की ओर देखो ना। यमराज भारत में डेथ और जस्टिस के भगवान माना जाता है ना। जापान में भी ऐसे माना जाता है, और जापान में माता पिता जैसे कहते हैं, अगर तुम झूठ बोलेंगे तो एम्मा-समा तुम्हारा जीभ निकलने वाले हैं, तो बच्चे डरते हैं। चलो एम्मा-समा की मूर्ति दिखाऊंगी। एम्मा जी का फोटो तो इधर है, और उधर से थोड़ा तो मैं देख सकती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की। ये ताइशो कांकितेन यानी गणेश जी का मंदिर है। चलो अंदर देखते हैं, कहाँ है गणेश जी। ये गणेश जी नहीं है ना? माफ कीजिएगा, मैं गणेश जी की मूर्ति नहीं दिखा सकती। जब मैं उसी मंदिर में गई थी तब ऐसे ऐसे करके अंदर देखा और गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल नहीं दिख रही थी, और वहाँ पर एक साधु ओबोसान थे, इसलिए मैंने पूछा कि ये तो गणेश जी का मंदिर है ना, लेकिन गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गणेश जी की मूर्ति तपस्या करने वाले ही देख सकते हैं, इसलिए उसी मूर्ति आम लोगों को दिखाते नहीं है, माफ कीजिएगा, ऐसे उन्होंने बताया है। इससे मैं समझ गई कि क्यों ऑनलाइन पे जापानी गणेश जी के फोटोज वगैरह बहुत कम मिलते हैं। लेकिन थोड़ा अजीब बात है ना, भारतीय गणेश जी तो हर जगह में होते हैं, लेकिन जापान में दिखा भी नहीं सकते। थोड़ा दिलचस्पी बात है। यहाँ तक तो मैंने खुद मंदिर में जाकर वीडियो बनाया है। यहाँ से आगे फोटोज में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये है कुबेर जी, जापान में बिशामोन्तेन के नाम में प्रचलित है। ये है ब्रह्मा जी, जापानी में बोन्तेन कहते हैं। ये इंद्र जी है, जापानी में ताइशाकुतेन कहते हैं। इन दोनों फोटोज में दोनों हाथी के ऊपर बैठे हैं। आखिर लक्ष्मी जी दोनों कमल के ऊपर मौजूद हैं। तो आपको कैसा लगा? भारतीय हिंदू भगवान जापान में भी मौजूद है, लेकिन ये बात भी आप सुन लीजिए कि ज्यादातर जापानी लोग ये बात नहीं जानते कि ज्यादातर जापानी भगवान असल में भारत से आए हुए हैं। मुझे भी नहीं पता था। मैं हिंदी पढ़ के भारतीय और जापानी इतिहास पढ़ चुकी हूँ, सर्च किया है, इसलिए मैं जानती हूँ। लेकिन हाई स्कूल तक तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि जापानी भगवान असल में भारत से आए हुए हैं। और मुझे लगता है 90% के जापानी लोग
ये बात नहीं जानते हैं, बिना जानबूझ के प्रार्थना करते हैं। जापान में ऐसी बहुत चीजें हैं जो असल में भारत से आई हुई हैं, लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में आगे जाके फिर वीडियो बनाती रहूंगी, तो आप इंतजार कीजिए। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय।